नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश में इस समय माहौल चुनावी चल रहा है। भाई 24 चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए लगातार जो सियासी तपिश है वो देखी जा सकती है। तमाम तरह के मुद्दे समय चलते नजर आ रहे हैं। जनता के मुद्दे भले ना हो, पर यहाँ पर मुद्दे ऐसे भी हैं जिनका जनता सरोकार भले ना हो पर चर्चा में बने रहते हैं। और जिस तरह से यहाँ पर चर्चाएं चल रही हैं उसको लेकर भी यहाँ पर एक अलग तरह का माहौल बन चुका है। ज्ञानवापी का मामला ले लें, या भी हाल में जिस तरह से मामला आया है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, उत्तराखंड सरकार इसको लागू करने की तैयारी कर चुकी है। क्योंकि जब उत्तराखंड का चुनाव हुआ था तब पुष्कर धामी के मुताबिक उन्होंने कहा था कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी यहाँ पर लागू करेंगे। मसौदा तैयार हुआ और 27 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई में 5 सदस्यीय टीम बनी और उनको सौंपा गया यहां पर काम ड्राफ्टिंग का। उसके बाद अगर बात करें तो 27 सितंबर 8 सितंबर 2022 की अगर हम बात करें तो एक पोर्टल लॉन्च किया गया था। उस पर भी लगभग 2,31,000 के लगभग लोगों ने अपनी अपनी राय दी, उनसे राय ली गई, जानकारी ली गई और पूछा गया कि इसको लेकर क्या कहेंगे। सबने अपनी राय दी। और आज यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने यूसीसी को लेकर एक जो गाना था वो भी यहाँ पर लॉन्च कर दिया और साथ ही साथ यहाँ पर 740 पेज का जो ड्राफ्ट था वो भी यहाँ पर कमेटी के द्वारा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को सौंप दिया गया। अब एक कैबिनेट में जाएगा, चर्चा होगी, उसके बाद विधानसभा में ये प्रस्ताव रखा जा सकता है। यानी कि 1867 के बाद यहाँ पर 2024 वो ऐतिहासिक साल बन सकता है जब यूसीसी यहाँ पर दूसरे राज्य में लागू होगा। हालांकि 1861 में जब लागू हुआ था तो उस समय पुर्तगाली कॉमन सिविल कोड लागू हुआ था, वो पुर्तगाली का समय था। और जब 1961 में गोवा हमारे देश का अंग बना तब इसको गोवा सिविल कोड कह दिया गया। यानी हमारे देश में यूसीसी पहले से लागू है और वो राज्य यहाँ पर गोवा है और यहाँ पर उत्तराखंड दूसरा राज्य बनेगा अगर यहाँ पर यूसीसी लागू हो जाता है। हालांकि यहाँ पर तैयारी हो गई है, गाना लॉन्च कर दिया गया है, 740 पेज का ड्राफ्ट यहाँ पर दे दिया जा चुका है और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि आगामी विधानसभा सत्र में इसको विधानसभा में पेश किया जाएगा। चर्चा बहुत तेज है और चर्चा चूंकि यहाँ पर यह है कि चुनावी साल है और चुनावी साल में अगर कोई भी चहलकदमी होती है या कोई भी चर्चा होती है, कोई भी मामला सामने आता है तो उस पर चर्चा लाजमी हो जाती है क्योंकि यहाँ पर यूसीसी लाया जा रहा है। व्यवस्था क्या है कि विवाह, तलाक, विरासत में एक समान कानून लागू होंगे। और ऐसा नहीं हमारे देश में पहला देश है, इसके पहले अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, सूडान, तुर्की जैसे तमाम देशों में यूसीसी लागू है। ये हमारा देश अकेला ऐसा नहीं है। और अगर हम बात करें संविधान की तो संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत समान नियम होने चाहिए, ये व्यवस्थाएं बताती हैं। पर चूंकि यहाँ पर जब यूसीसी की बात हो रही है तो तमाम तरह की बातें आना भी जरूरी है। लाभ क्या मिलेगा, अलग क्या होगा और राज्य स्तरीय व्यवस्थाओं पर इसको लागू करना कहाँ तक सार्थक होगा, ये सवाल भी सामने है। कि जब कोई भी कानून होता है और जिसको देश लागू करता है, केंद्र लागू करता है तो उसके अपने मायने होते हैं। खैर, राज्य के पास अगर अधिकार है तो वो लागू कर सकता है और व्यवस्थाओं में यहाँ पर शायद उत्तराखंड दूसरा राज्य बनेगा जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। इनका चल रहा है पुर्तगालियों के समय से, बाद में 1961 में जब गोवा देश का अंग बना था उसको गोवा सिविल कोड कह के नाम दे दिया गया। चल रहा है वहाँ पर, वहाँ एक समान कानून लागू है, विवाह को लेकर, विरासत को लेकर, तलाक को लेकर या जो और अन्य व्यवस्थाएं हैं। तो जिस तरह से यहाँ पर चुनावी साल है और यूसीसी पर लाने की बात कही जाए उत्तराखंड में तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चर्चा भी ये भी होती है कि ऐसा 24 में ही क्यों हो रहा है। हालांकि अगर यहाँ पर सवाल उठते, सवाल यहाँ पर यह भी है क्योंकि यहाँ पर 22 में इसकी तैयारी शुरू हो गई थी। आज का मामला नहीं है, लगभग 2 साल इसको होने वाले हैं और 22 में तो इसकी तैयारी हो गई थी। और तैयारी के बाद यहाँ पर जिस तरह से हमने ये भी देखा है
कि सबकी अपनी अपनी राय है। कोई इसे बोल रहा है कि जानबूझ के व्यवस्था बनाई जा रही है, कोई बोल रहा है कि जानबूझ किस तरह की चीज़ें लाई जा रही, क्योंकि ज्ञानवापी में जिस तरह अभी हाल में फैसला आया है ब्यास तहखाने में पूजा को लेकर, उसको भी यहाँ पर सियासी तपिश देखी जा रही है। मुस्लिम वर्ग बंद भी कर रहे हैं और यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि देश की अदालत भी अब यहाँ पर हीला बहाली कर रही है और लापरवाही कर रही है, जल्दबाजी कर रही है। तमाम तरह के बयान यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं और यहाँ पर महत्वपूर्ण चर्चा विषय है, और इसलिए जब चर्चा होती है तो कहीं ना कहीं इसको लेकर हमको चर्चा भी करनी पड़ती है। अब यहाँ पर चर्चा कॉमन सिविल कोड यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर है, यानी समान नागरिक संहिता को लेकर है। और यहाँ पर चर्चा कुछ ही देर में हमारे से शुरू होने वाली, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे कि वास्तव में जो यूसीसी है उसको लेकर इतना गतिरोध क्यों है, और यहाँ पर जिस तरह से हम ये भी देख रहे हैं कि आने वाले समय में हम बेहतरी की बात करते हैं, व्यवस्थाओं की बात करते हैं, तो यहाँ पर कुछ अलग भी करना जरूरी है। पर ये अलग कितना सार्थक होगा उत्तराखंड में, कितना यहाँ पर लोग स्वीकार करेंगे, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यहाँ पर चुनाव से पहले इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, चहलकदमी होती है या कानून अगर आ रहे हैं तो उसको लेकर भी निश्चित रूप से यहाँ पर चर्चा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम बात करने जा रहे हैं। और क्या ये 24 चुनाव की चहलकदमी है या व्यवस्था है या वास्तव में एक जरूरत है जो कि संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत बताई गई है? जरूरत है, व्यवस्था है या रणनीति है, नीति है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ ही समय में हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर यूसीसी की जो बात लागू करने कही जा रही है वो यहाँ पर ड्राफ्टिंग सौंपी जा चुकी है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को, और यहाँ पर 740 पेज की जो ड्राफ्ट है वो यहाँ सौंपा गया है। और ड्राफ्ट को सौंपने के साथ यहाँ पर एक नई बात होनी शुरू हो गई है कि यहाँ पर यूसीसी लागू होने वाला है। और महत्वपूर्ण चर्चा विषय है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव अपना पक्ष रखेंगे, समाजवादी पार्टी से मोहम्मद इखलाक अपनी बात रखेंगे, वरिष्ठ पत्रकार ग्रुप में जनाब सुनील त्रिपाठी जी अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से सैयद मोहम्मद तकी अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से विशाल कुमार यादव अपनी राय देंगे और अजरा मोमिन समाज सेवी ग्रुप में अपनी राय देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल वो विवेक श्रीवास्तव से रहेगा। विवेक भाई, ये नीति है, रणनीति है, जरूरत है या वास्तव में व्यवस्था है जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है? जवाब आपको देना है। देखिए गौरव जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत लंबे समय से इसके लिए मांग की जा रही थी तमाम सामाजिक संगठनों के द्वारा। अच्छा। और हम अपने घोषणा पत्र में भी कह के आए थे कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। अच्छा। इसमें उत्तरांचल सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने पहल की जी। वो अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी लाए थे जी। सरकार बनने के बाद उन्होंने इस पर फैसला भी लिया, कमेटी का गठन भी किया जी। और कमेटी की रिपोर्ट आई है। अच्छा। आगे रिपोर्ट वहाँ की विधानसभा की पटल पर रखी जाएगी। रिपोर्ट में क्या है सबके प्रकाश में आ जाएगा। अच्छा। चर्चा पर चर्चा के साथ उत्तराखंड सरकार इस पे आगे कदम बढ़ाएगी। अच्छा। हाँ, ये तय है कि उत्तराखंड सरकार ने जी इस पे पहल की है और हम सबसे वो आगे रहे। हमारी सबकी शुभकामनाएं उत्तराखंड सरकार को, हमारे भाई पुष्कर सिंह धामी जी को अच्छा है। अच्छा भाई, आपने कहा लंबे समय से इसकी मांग की जा रही है जी। कौन मांग कर रहा था और मांग की आवश्यकता क्या रही? क्योंकि अगर हम उसकी बात करें तो गोवा में तो पुर्तगालियों समय से लागू है और 1961 में जब बिहार जो गोवा हमारे देश का अंग बना तब वहाँ पर लागू किया गया उसी नए संस्करण के साथ। पर यहाँ पर 61 से लेकर और यहाँ 24 तक आ गए हैं कि सरकार ने यहाँ जरूरत महसूस नहीं की, और महसूस की तो यहाँ पर 10 साल का कार्यकाल तो आपकी सरकार को भी यहाँ होने वाला है, लमसम हो ही गया है। देखिए गौरव जी, 10 साल का कार्यकाल होने जा रहा है जी। आपने पहले दिन क्यों नहीं कर दिया? नहीं, पहले दिन बात नहीं ये इस तरह के प्रश्न हैं। अच्छा अच्छा। जैसे आप ये मान के चल रहे हैं सरकार के पास इसके अलावा और कोई काम नहीं है। जी। सरकार है, सरकार के पास बहुत से काम होते हैं। अच्छा अच्छा। जैसे जैसे सरकार का ध्यान तमाम सामाजिक संगठनों के द्वारा विषयों पे केंद्रित किया जाता है, सरकार उस पर निर्णय लेती है। अच्छा। क्योंकि हमारे घोषणा पत्र में रहा। अच्छा। और स्वयं पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड में चुनाव के दौरान इसको घोषणा पत्र में रखा और उस पर अमल किया है। अच्छा। और वो मूर्त रूप लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ आपने यहाँ रही पे है। भाई सामाजिक संगठन की बात की, तो सामाजिक संगठन उत्तराखंड के थे केवल के?
कि उत्तराखंड के लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर लागू वो करो? हमारे यहाँ भी देश भर के होंगे ना? संविधान से मांग है, अच्छा अच्छा भारत सरकार से भी मांग की गई है, अच्छा। अन्य सरकारों से भी मांग है, और हमारे यहाँ भी ऐसी लोगों से मांग की गई है। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने इस पर पहल किया है, जी। क्योंकि छोटा राज्य है, अच्छा। उनकी जनसंख्या कम है, हमारा उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, हमारी तमाम और भी समस्याएं हैं। एक्सपेरिमेंट किया एक प्रकार से। नहीं, एक्सपेरिमेंट इसको नहीं कर सकते हैं। आपने छोटा राज्य बोला ना, इसलिए राज्य राज्य होता है भाई। देखिए, हर विषय होता, हर राज्य की अपनी भौगोलिक समस्याएं, अच्छा। अपनी अन्य समस्याएं अलग अलग होती हैं। कोई जरूरी नहीं कि जो एक राज्य में चीज़ें लागू हो जा रही हैं वो इमीडिएट दूसरे राज्य में भी संभव हो। ये अपनी भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए राज्य के विधानसभा निर्णय लेती है कि हमें कब क्या करना है। ठीक। वहाँ की सरकार अब इस पे क्या निर्णय लेगी, रिपोर्ट आ चुकी है। बिल्कुल। ये वहाँ की विधानसभा 12 को किया तो छोड़िए। 12 यहाँ पर निभा रहे हैं। जी, हमारी सरकार में हम भी देखेंगे इस पे आगे क्या हम कर सकते हैं। जी। मांग हमारे यहाँ भी है, अच्छा। भारत सरकार से भी है, जी। हर जगह से मांग है। अभी सरकारों को निर्णय अपने स्तर पर लेना है कि कब वो क्या निर्णय लेती है। कुल मिला के यहाँ पर बदलाव होगा। और उनके विवेक का प्रश्न। ये भाई एक छोटा सा सवाल मेरा और ले लीजिए, फिर मैं मोहम्मद कलात को लूंगा। भाई आपने कहा कि यहाँ पर लागू होने जा रहा है, असर क्या पड़ेगा, क्या बदलाव होने वाला है, क्या यहाँ पर नई चीज़ ऐसी हो जाएगी जिससे यहाँ पर आम जनजीवन जो है वो बेहतर हो जाएगा? देखिए, बहुत सी चीज़ें इसमें हैं, जैसे तमाम जो कानून हैं जी। वो एक रूप हो जाएंगे। अच्छा अच्छा। जैसे फिर इसमें ये नहीं रहेगा कि फला धर्म के लोगों को उसमें हिस्सा मिलेगा पर्सनल या लॉ नहीं खत्म हो मिलेगा। जाएंगे। हाँ। तमाम चीज़ें एक रूप, मूर्त रूप हो जाएंगी। अच्छा। तो उससे सबको सुविधा होगी जी। और जन सामान्य का प्रशासन भी सरल होगा, और जो कानूनी पेचीदगियां हैं जी। उससे भी वो लोगों को निजात मिलेगी। ठीक। बहुत चीज़ों में परिवर्तन आएगा। ठीक है। अब ये 740 पेज का जो ड्राफ्ट है जी। उसको विधानसभा के पटल पर आने, उसमें तमाम कानूनों की चर्चा की गई है। जी। लेकिन अभी हमारे अध्ययन के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं हुई है। जी। आ जाने दीजिए, विस्तार से चर्चा करेंगे, चलिए। सदन भी चर्चा करेगा वहाँ का, चलिए। और उसके बाद चीज़ें आएंगी। चल, सदन भी चर्चा करेगा, हम भी चर्चा करेंगे, और फिर हम चर्चा कर रहे हैं। जी। मोहम्मद इकलाक भाई, भाई ने बताया है लंबे समय से इंतजार हो रहा था, इंतजार हो रहा है, तो यहाँ पर अब शुरुआत हो गई है भाई। पहले तो यहाँ पर कमेटी बनाई गई, इसके बाद यहाँ पर पोर्टल लॉन्च किया गया, उसमें राय मांगी गई, और लगभग 2,31,000 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर अपनी राय दी, और राय के बाद यहाँ पर 740 पेज का ड्राफ्ट तैयार हुआ। तैयारी हो गई है, जो वादा किया वो यहाँ निभा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, आपके चैनल के क्या माध्यम बात है, से सभी जी। से नमस्कार करना जी। चाहूँगा, जी। सलाम करना चाहूँगा। जी। मैं विवेक भाई को सुन रहा था, इन्होंने उस बात में कही जो बात शायद आपने भी कोट करी कि कौन से वो संगठन है जो इसकी मांग कर रहे थे। जी। वो संगठन पहले आने चाहिए सामने, देखें क्या है। जी। और अभी इन्होंने कहा कि सारे कानून एक तरफ हो जाएंगे, तो भाई अगर इस देश में कानून तो एक तरफा है, सब लोगों के लिए एक है। अगर कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति होगा, कोई गुनाह करता है, कानून सबके लिए एक है। बिल्कुल। वो तो मुद्दा देखिए चुनाव का है। अच्छा। तो चुनाव के टाइम में ये यूसीसी लेके आएंगे, एनआरसी सीए लेके आएंगे, तमाम ऐसे मुद्दे लेके आएंगे जो केवल भारत देश में हिंदू मुसलमान के बीच में भेदभाव पैदा कर सके। अच्छा। उसके अलावा और कोई काम तो आपको बोला नीति है ये नीति है, ये चुनाव के टाइम में। अच्छा। भाई उत्तराखंड में प्रक्रिया तो 22 से सरकार, चल रही है इकलाक भाई, 22 से चल रही है। क्या चीज जो प्रक्रिया बता रहा हूँ, 7 प्रक्रिया तो ये जब से चुनाव में आए 14 से ही चल रही है। अच्छा। ये 14 से पहले, 14 से आने के बाद ही से प्रक्रिया चल रही है। किस तरीके से अच्छा। हम ये हिंदू मुसलमान करके या ऐसा कोई कानून लेके आए जिसके जरिए हम भेदभाव कर सकें, कि हम हिंदू मुसलमान के बीच में भी एक कहते नहीं कि चीजें कर सकें। कि मुसलमान को लगे कि हमारे खिलाफ है, हिंदुओं को लगे कि मुस्लिम के खिलाफ ये पार्टी है, इस तरह की बात करते। या तो बात ना करिए सबका साथ सबका विकास। इस देश में 22 भाषाएं हैं, हमें लगता है, जो बोली जाती हैं। इस देश में 7 धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, और आदिवासी समाज के भी लोग हैं। सभी का अपना धर्म होता है, सभी की अपनी परंपराएं होती हैं। इस देश में 14 से पहले भी सभी लोग रह रहे थे, सभी का धर्म चल रहा था और सबकी परंपराएं चल रही थी। कोई किसी से डिस्टर्ब नहीं हो रहा था। जब से 14 के बाद आए इन्होंने डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया, ये कहना चाहते देखिए ना, तो दिवाली से अली और रमजान से राम अलग करने का काम इन लोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग। अच्छा। आप कानून इससे पहले भी लेके आए थे, भी कुछ दिन पहले भी कानून लेके आए थे, आपने चर्चा की थी, हम सब ने चर्चा की थी। वो हिट एंड रन मामला जो लेके आए थे, बिना सोचे समझे ले आते कोई भी चीजें। इससे पहले कृषि कानून भी लेके आए थे। अच्छा। कितने किसानों की जान चली गई किसान कानून वापस कराने में। अच्छा। तो भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड अगर देखे तो बिना सोचे समझे कानून लेके आते हैं। अच्छा। बस अपने फायदे, अपनी चीजें के लिए कानून लेके आए। अगर ये फायदा है इसमें? मैं कह दूं कि दो कानून वापस नहीं हुए, तो आप बताइए। अच्छा। क्या हिट एंड रन मामला अभी नहीं रोका गया कानून? जी, बिल्कुल रोका गया। किसान जो आंदोलन वाला कानून अभी नहीं रोका गया है। जी। तो यही चीज है भारतीय जनता पार्टी का कि चुनावी मूड है, चुनाव आने वाला है, तो चुनाव कैसे हम हिंदू मुसलमान पे तो करा सके अपने आपके काम मुताबिक पे। चुनावी मुद्दा है, ये कहना पूरी चाहते तरीके से चुनावी मुद्दा है। हैं। ठीक है।
पर आपकी राय क्या है, लागू होना चाहिए? देखिए, ये एक मैं कहता हूं ना कि इतनी तेजी से नहीं जिस तरीके से ये कर रहे हैं। अच्छा। अब ये 9 साल लागू होना चाहिए बस। मैंने ये नहीं कह रहा हूँ लागू होना चाहिए। मैं इनकी तरह थोड़ी कह दूं कि किसान आंदोलन की तरह लागू हो जाना चाहिए, हिट एंड रन की तरह लागू होना चाहिए। इस पे बैठ के विचार विमर्श करना विचार चाहिए, विमर्श होना चाहिए। सभी धर्म के धर्म गुरुओं को बुलाना चाहिए, जी। उनकी मीटिंग करना चाहिए कि हाँ भाई इस पे कोई दिक्कत नहीं हो सकती या नहीं हो सकती, तब देखें, उसके विचार विमर्श करें। कानून तो ऐसे ही बनते हैं इस देश अच्छा, में, तो चुपचाप पहले लागू भी कर देते कानून हैं, ये कह रहे है हैं। भैया, अपने फायदे के लिए कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है हम लोग यहाँ से इकरार हटे भाई, और नया कानून आ जाए, ये भी हम मान सकते हैं। 2,31,000 लोगों की राय लेगी, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। कम बिल्कुल नहीं। आंकड़ा होता है। जब 135 करोड़ की आबादी है, उससे 80 करोड़ की आबादी एक समुदाय की है, 20-25 करोड़ की एक समुदाय की है, क्या बात तो अगर आप इतनी इस तरह की चीजें फैलाएंगे तो मैं कहता हूँ आंकड़े कम है या और भी बढ़ जाएंगे। क्या बात, ठीक है। मैं प्रवक्ता कांग्रेस के पास जाऊंगा, विशाल यादव भाई। यूसीसी बात चल रही है और यहाँ पर जिस तरह से विवेक श्रीवास्तव ने अपनी बात रखी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता 1,00,000 ने अपनी बात रखी, आपकी क्या राय है यूसीसी पे? क्योंकि रखा के बोल रहा है कि एक चुनावी मुद्दा है, चुनाव के समय लाया गया है। विशाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। हम समझते हैं कि यूसीसी का मुद्दा पे डिबेट आज जरूरत नहीं थी। आज अच्छा। डिबेट महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी अच्छा, और चलिए। किसान आंदोलन अगली में बार आपसे शहीद पूछ के साथियों, करूंगा, किसान हाँ। जवान साथियों को होना चाहिए। रही बात यूसीसी का, जब मुद्दा आ गया तो आपको इसके बारे में बता दूं जी। कि देखिए, ये चुनावी शगुफा है, भाजपा के द्वारा छोड़ा जा रहा है। अच्छा। अगर भाजपा यूसीसी के समर्थन में होती तो आज उसके 10 साल से सरकार है, लेकिन यूसीसी के समर्थन में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया गया। ये केवल चुनावी शगुफा है। अच्छा। चुनाव पर दर बदर करके हर बार एक नया शगुफा छोड़ने की भाजपा की आदत है। उसी तरह यूसीसी भी उसके चरण में एक शगुफा है। जी। देखिए, हमारे हर धर्मों को, लोगों को अपने धार्मिक क्रियाकलापों के अनुसार जीवन यापन करने की आजादी होती है, और यूसीसी आने पर हम समझते हैं कि इससे रोक लगेगा। जी। हम समझते हैं कि इसे आने पर रोक लगेगा। जी। और आपको बता दें, संविधान के अनुच्छेद 25 जी। में धार्मिक स्वतंत्रता की एक बात कही गई है। जी। यूसीसी किसी का आवाज आ रही है, प्लीज वहां से म्यूट कर लें, मुझे आवाज आ रही है। विशाल अपनी बात पूरी करिए, विशाल बोलिए। संविधान का अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता की एक बात कही गई है। जी। विशाल आपकी आवाज मुझे बहुत यहाँ पर डिस्टर्ब आ रही है, मैं दोबारा आप बोलिए पूरा बोलिए, साफ आ रही है। सरकार आज क्लियर कर दे इसके अंतर्गत आप यूसीसी के अंतर्गत आप कौन कौन से कानून को लाएंगे, तो इसमें विरोधाभास उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन सरकार की मंशा ही नहीं है कि यूसीसी के मामले को क्लियर किया जाए। अच्छा। दूसरी बात, सरकार लागू नहीं कर सकती है। किसान आंदोलन कैसे हुआ? बिना सोचे समझे आकर किसान बिल थोप दिया गया। किसानों के 700 किसानों की शहादत हो गई। तो कोई भी कानून लाने से पहले उस कानून के विशेषज्ञों से बात करनी चाहिए। अगर यूसीसी धार्मिक कानून है तो धर्म के ज्ञाताओं से बात होनी चाहिए। आप देखिए, किसानों का बिना सोचे समझे कानून लाया गया, फिर कहा किसान समझ नहीं पा रहे इसलिए वापस ले रहे हैं। कुछ दिन तक तो पहले कहते किसान आतंकवादी उग्रवादी है। उस तरह से अगर यूसीसी को इसलिए समझ नहीं पाया और उस पर आंदोलन करे तो आप उसको भी उग्रवादी और आतंकवादी सिद्ध कर दोगे। इसलिए पहले इस पर चर्चा होना चाहिए, पहले लोगों से बात विवाद होनी चाहिए। लेकिन भाजपा को बात विवाद करने की आदत नहीं है, वो केवल धार्मिक मुद्दों को फंसाकर वोट बैंक की राजनीति करना चाहती है। ठीक है विशाल, हो गया। प्रवक्ता हमारी पार्टी सही मोहम्मद तकी भाई, जब बेबी भाई बोले थे आप बड़ी नाराज नजर आ रहे थे मुझे, आप नाराजगी को बयां कर दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी कार्य कर रही है वो अपने अनुसार कर रही है। वो लोकतंत्र में बिलीव ही नहीं करते, उसमें विश्वास ही नहीं करते। अच्छा। अगर वो लोकतंत्र में विश्वास करते होते, सब लोगों की राय लेते, उसके बाद कार्रवाई करते। जिस तरह से बीजेपी कानून लेके आई है और जिस तरह से जनता ने प्रतिक्रिया दी है पिछले 10 सालों में, आप देखिए बीजेपी जनता को कहीं विश्वास में नहीं पाई। अच्छा। चाहे किसान आंदोलन के लिए खिलाफ जो काले कानून लेके आए थे, किसान आंदोलन हुआ, उसके ऊपर नोटबंदी के दौरान जो अफरा तफरी हुई और लोग परेशान हुए, कोरोना के दौरान जो उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया, जितने फैसले बीजेपी ने लिए 10 सालों में, उसमें किसी एक फैसले में बीजेपी जनता को विश्वास में नहीं पाई। और हर बार ये लगता है बीजेपी जनता के विरुद्ध फैसले ले रही है। अच्छा। इन्होंने कोई एक फैसला जनता के लिए नहीं लिया। बताइए, लगातार महंगाई बढ़ती गई, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते गए, बिजली महंगी होती गई, प्लेटफॉर्म टिकट बढ़ता गया। इन्होंने ओल्ड सिटीजन की जो है वो रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया, 50% डिस्काउंट कैंसिल कर दिया। तो कौन सा ऐसा फैसला है जो बीजेपी ने जनता के लिए लिया हो? सारे जनता के विरुद्ध फैसले लिए और धीरे धीरे ये लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। जिस तरह के कांड हो रहे हैं, देखिए
कितना वहां झारखंड में कितना उथल पुथल मची रही। अच्छा। उससे पहले बिहार में नीतीश कुमार को पहले अंदर लिया फिर बाहर किया। अरे अब वही अरे नीतीश कुमार झारखंड और बिहार छोड़ दीजिए, यूसीसी पे आ जाइए उन्हीं नीतीश कुमार ने जी। बिहार के अंदर जातिगत जनगणना करी जिसके बीजेपी खिलाफ थी। अच्छा अब उन्हीं को बीजेपी ने अंदर ले लिया। अब बीजेपी से पूछे जातिगत जनगणना के खिलाफ है साथ में, ठीक है, जब आपने नीतीश कुमार को अंदर ले लिया ठीक है। तो क्या विचार है आपका? और जब आप कह रहे हैं कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं, सीएनआरसी की, ये सब मुद्दे तो आने ही है क्योंकि बीजेपी अपनी विफलताओं को छुपाना चाहती है। अच्छा 20 करोड़ रोजगार कहाँ गए बीजेपी बता नहीं पाएगी। अच्छा एक परिवार, एक व्यक्ति जो नौकरी पा जाता है वो 5 लोगों को पेट मारता है जी। 100 करोड़ लोगों के पेट में बीजेपी ने लात मार दी अच्छा, अपनी राजनीति को चिपकाने के लिए, सब अदानी अंबानी को पैसा कमाने के तो लिए। यूसीसी में लाना चाह रही, क्या दिक्कत है? उत्तराखंड में आ रहा, कोई समस्या है क्या? यूसीसी का विचार ही जो है अच्छा वो देश की लोकतांत्रिक और जनगणना के विचारों के विरुद्ध है, खिलाफ है, अच्छा लोक भावना के विरुद्ध है वो। आप एक साथ जब जहां घाट घाट में पानी बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, प्रथाएं बदल रही, जाति बदल रही, जबान बदल रही है, हवा बदल रही है, साला परिवर्तन हो रहा है, वहां पे आप एक हाशिए पे सबको नहीं ला सकते। अच्छा, आपको फ्लेक्सिबिलिटी। मनसा क्या है इनकी? मनसा क्या है? क्या मनसा है भाई? आप यहाँ पर तमाम बातें की इनकी मंशा ये है कि इस वक्त 10 साल जो उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई है जी, और जनता को ये उलझाए रखे, जनता इनसे सवाल न पूछ पाए। अच्छा कि बताओ काला धन कहाँ गया, 15 लाख जो खाते में आने थे वो क्यों नहीं आए? हाँ और स्विस बैंक में अकाउंट में पैसा डबल हो गया, लोगों का काला धन डबल हो गया जी। सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी पे चले गए। भ्रष्टाचार पे कितना अभी देखिए, भ्रष्टाचार की इंडेक्स आई थी उसमें भारत 20 पायदान नीचे गिर गया। हो अच्छा, पहले 20 पायदान ऊपर था, 10 साल पहले 20 पायदान नीचे गिर गया। तो भ्रष्टाचार का क्या हाल है जिस पे बीजेपी अरे मसौदा तैयार हो गया है, ड्राफ्ट हो गया है, यूसीसी यहाँ पर उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है। आप बोल रहे हो कि मनसा क्या दिक्कत है भाई? अगर लागू हो रहा है, गोवा में लागू यहाँ हो जाने, क्या दिक्कत समस्या है? क्या कॉमन सिविल कोड लाने से किसी की आमदनी बढ़ जाएगी? क्या कॉमन सिविल कोड लाने हर कानून से आमदनी बढ़ाते हैं क्या? अरे हर कानून से आमदनी बढ़ती है क्या? देश चलता परिवार से, लोग रोजगार मिल जाएगा जी। शराब के ऊपर 18 करने से लोगों को रोजगार मिल जाएगा। 100 करोड़ लोगों के पेट पे लात मारी बीजेपी ने। अच्छा 18 साल वालों को रोजगार देंगे। चलिए 10 ठीक है, साल हो गए, 20 चलिए। रोजगार दे रहे भाई मौका दूंगा आपको जी। वो सवाल न पूछ पाए इसलिए बीजेपी जनता को। ताकि भाई मेरा एक सवाल आप नहीं बता पा रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ। आप यहाँ तमाम चीजें बता रहे हैं, दुनिया भर की रोजगार लेके बिहार ले गए और झारखंड ले गए, मैं घूम लिया हूँ। मेरा सिंपल सवाल है आपसे, जो यूसीसी यहाँ पर लागू हो रहा है, इसके पक्ष में है कि विपक्ष में है? क्या मनसा है? अगर बीजेपी यहाँ पर आप बोल रहे हैं बीजेपी की मनसा है, और क्या मनसा है? अगर मनसा आप खराब है तो आप पक्ष में है कि विपक्ष में है, ये बताइए हमको, बोलिए। देखिए ये एक पार्टी का विषय नहीं है। अच्छा, मैसेज करेंगे, ये पूरे देश का विषय है। हाँ। ये 140 करोड़ जन भावनाओं का विषय है। अच्छा। और बीजेपी कुछ लोगों को खड़ा करके कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियली वो दिखाती है कि वो जन भावना ही नहीं उसमें। अच्छा, अगर जनभावना की बात होती, क्या बीजेपी तो किसकी जनभावना खराब कर रही है भाई, ये बता दीजिए, किसकी जनभावना खराब हो रही है? आप लोगों से राय लीजिए ना, लोग क्या प्रतिक्रिया, लोग क्या आप लोग में नहीं आते क्या? अरे मैं तो आप अपनी राय बता लीजिए, लोगों की राय में ले लूंगा। आप जी, आपके पैनल में 5-6 लोग बैठे इस टाइम जी, आप लोगों से पूछिए कितने लोग पक्ष में, कितने उसके विरुद्ध में। मैं आपका पक्ष जानना चाह रहा हूँ प्रवक्ता मोहम्मद। आप पक्ष में के विरुद्ध में अपने आप से पूछिए। अच्छा, आप प्रवक्ता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है, अच्छा, बहुत सी डिबेट में बैठते हैं, आप पूछिए अपने आप से अंतर्मन से। अच्छा, क्या आप इसके पक्ष में? यहाँ पर आप प्रवक्ता एंकर पूछेंगे आप पक्ष में कि विपक्ष में है? भाई मैं तो अपने शुरुआत में बता चुका हूँ, प्रवक्ता भी एंकर अगर डिक्टेट करेगा तकी भाई, सुनिए एंकर हो चाहे पत्रकार हो, तकी भाई मैं अगर आपसे पूछूं यहाँ पर आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अभी जब राम मंदिर की यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुई थी भगवान रामलला की, तो आप भी तो सुंदर कांड कराए थे, रामायण कराए थे, रोजावतार भी कराएंगे क्या? पूछ लूं आपसे, कब कराएंगे? आ रही है, उम्मीद करूंगा नहीं करूंगा। देखिए आप गलत समझ रहे हैं, आम आदमी पार्टी की पक्ष की किसी की, भगवान राम में सबकी आस्था है। अच्छा, भगवान राम का सब सम्मान कर रहे हैं, अल्लाह मियां का सब सम्मान कर रहे हैं। अच्छा, बीजेपी वो अलग बात है कि सम्मान यहाँ पर 22 जनवरी के समीप याद आया, टोपी लगा के जाते हैं, गौछा लगा के जाते हैं। चलिए ठीक है। और बीजेपी लोग भी मजार पे जाते हैं। चलिए हो गया, विदेश पार्टी बाजार पे गए थे, नहीं गए थे? चलिए ठीक है, कितनी बाजार पे गए थे वो? चलिए ठीक है, हो गया, तो चलिए हो गया, अजरा जवाब क्या किसी
किसी से भगवान से कोई वो नहीं है, चलो लेकिन ठीक है, बीजेपी जिस तरह से भगवान कर रही 22 है, जनवरी को याद आए थे आपको, सुनने का आपको 22 जनवरी को याद आया था, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। भगवान तो रोज याद आते हैं, आप लोगों को दिखे 22 जनवरी को, चले ठीक है, चले ठीक है, बीजेपी को दिखे 22 जनवरी को। चलो हम ठीक तो है, हो भगवान गया। राम को क्या बात है। अनादिकाल से मान रहे हैं, चलो ठीक है, बीजेपी को तो 22 जनवरी चले को हो गया, मानते हो गया, हैं। तकी भाई आ गई, हो गया, इनकी दूर मैं अजरा मोमिन की बात लूंगा, चलिए हो गया, इनकी नजर दूर अरे हो गया भाई, ऊर्जा आ गई आपकी। चलिए अजरा मोमिन जी, भाई यहाँ पर यूसीसी लागू होने जा रहा है, उत्तराखंड में बात चल रही है, ड्राफ्ट आ चुका है 740 पेज का, और यहाँ पर विधानसभा पटल पर रखा जाएगा। क्या राय है आपकी? क्योंकि सबने, मोहम्मद इकलाक ने अपनी बात कही, बीजेपी पर बोला कि ये जानबूझ के यहाँ पर मंशा है उनकी, और प्रवक्ता कांग्रेस की बोला अपना सगुफा है, और प्रवक्ता हमारी पार्टी को आप अब से कुछ समय पहले सुनी रही थी। जवाब आपको भी देना है जी। देखिए गौरव भाई, जो हमारा भारतवर्ष है ये विभिन्न संस्कृतियों से मिला जुला है, बिल्कुल, और इसकी इसीलिए जो इसकी विशेषता है पूरे मुल्क में, इसीलिए इसकी अपनी एक अलग विशेषता है और खूबसूरत माना जाता है जी। कि विभिन्न जातियों के, विभिन्न रेसे से लोग आते हुए भी लेकिन अपने कल्चर के तहत, अपने कल्चर के अकॉर्डिंगली लोग यहाँ पर अपना जीवन यापन करते। कितनी खूबसूरत बात है, क्या बात। और उन्हें ये संवैधानिक अधिकार है कि वो अपने कल्चर के हिसाब से अपने रीति रिवाज को रखते हुए यहाँ पर अपनी जिंदगी वो गुजार सकते हैं। अब रहा यूसीसी का सवाल, मैं पूछना चाहती हूँ भाजपा के प्रवक्ता महोदय से कि जो जैन धर्म में संथारा प्रथा है तो क्या उस पर भी लागू होगी क्या? जो संथारा प्रथा है जैन धर्म में कि वो अब खाना पीना छोड़ देते हैं और खुद से अपनी इच्छा मृत्यु ले लेते हैं, तो क्या आप उसको भी खत्म करेंगे? मैं मुस्लिम कम्युनिटी की तो बात ही नहीं कर रही अभी। जो जनजातियां हैं, जो आदिवासी हैं, जो बहुपत्नी और बहुपति रखते हैं, उनकी जो प्रथाएं हैं, तो क्या इन प्रथाओं पर भी आप यूसीसी लगाएंगे क्या? इसका मुझे जवाब दीजिए। और अगर आप इसका जवाब मुझे नहीं देते हैं तो क्या खाली आप मुस्लिम कम्युनिटी के लिए यूसीसी ला रहे हैं, और अगर आप एक विशेष कम्युनिटी के लिए ला रहे हैं तो दिस इज नॉट अ यूसीसी। अच्छा, तो उसका नया नाम देंगे क्या? नहीं, ये यूसीसी तो हुआ ही नहीं ना। यूसीसी का तो मतलब हर इंसान के लिए वही आप लागू कीजिए, लेकिन आप जैन धर्म के जो संथारा प्रथा है क्या उसको खत्म करेंगे? आप इसको बताइए ना, इसका जवाब दीजिए। संथारा प्रथा का क्या करेंगे आप? बोले विवेक श्रीवास्तव जी, तो सुनील भाई को लेता हूँ। देखिए गौरव जी, मैंने पहले ही कहा कि अभी एक रिपोर्ट आई है, अच्छा, सदन के पटल पे रखी जाएगी जी, सदन के पटल पे आने दीजिए, चर्चा होने दीजिए जी। अभी उसकी तमाम धाराओं से हम लोग लिख हैं, एक रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है, आप अपनी चिंता करें। हाँ, ये चिंता जैन धर्मावलंबी को छोड़ दीजिए, उनके समाज के लोग उस पर चिंता करेंगे, उस पर जवाब दिया जाएगा। विषय ये है जी कि अगर बहुपत्नी प्रथा पे रोक लग रही है तो इसमें आपको दिक्कत क्या है? अच्छा, अगर कोई कानून बन रहा जिससे समाज का भला होता है, जी, चाहे जिस समाज का भला हो रहा हो, जी, चाहे आदिवासी समाज का भला हो रहा हो, चाहे किसी संप्रदाय का भला हो रहा हो, जी, इसका आगे बढ़ के स्वागत करना चाहिए। जी, फिलहाल अभी रिपोर्ट आई है, सदन के पटल पे आने दीजिए, अभी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है। अच्छा। अजरा जी, जो आप मुझसे इस तरह के प्रश्न पूछ रही है, अच्छा, 740 पेज की रिपोर्ट है, मैं कह दूं नहीं मैं पढ़ के आया हूँ, ये भी असत्य है, और न कोई पढ़ के आया है। बिल्कुल, एक चर्चा है जी, रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है जी, जब तक सदन के पटल पे नहीं आती, पब्लिक डोमेन में नहीं आती, जी, उस पे हम धारा के अकॉर्डिंग चर्चा नहीं कर सकते। ठीक है, आने दीजिए। ठीक है, पूरे हाँ, ये है कि एक अच्छी पहल है, अच्छा। हम इसका स्वागत करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में लागू होना चाहिए। ठीक है, अजय मैं बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? से लोग आते हैं, उनका संथारा प्रथा का आप क्या करेंगे? लीजिए, फिर जैन धर्म पे आगे वो जी, संथारा प्रथा की बात कर रही हैं, जैन धर्म की। हमने कहा था ये विषय जैन धर्मावलंबियों को चर्चा में लाने दीजिए, ये आपका विषय नहीं है। अच्छा, ये आपका विषय नहीं बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं है। क्या जैन धर्म के लोग जब कहेंगे तो हम यहाँ पर ये चर्चा उसकी करें? चर्चा उनकी समस्या उनको चर्चा होगी, उनकी समाज चर्चा के होगी। उस प्रश्न को आने दीजिए। जी बोलिए, अजय मम्मी। आप गांधी जी को दुबले शहर के अंदेशे से आप तो जबरदस्ती दुबली हुई जा रही अब हैं। आप ये बताइए कि अरे भाई, आप अपनी चिंता करो ना। यूसी के हिसाब से यूसीसी नहीं, क्यों नहीं विषय है? मैं इस देश की नागरिक नहीं हूँ क्या? लीजिए, आम नागरिक हो, लेकिन आप पर्टिकुलर एक धर्म का विषय उठा रही हैं, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। मैंने एक बहुत सुंदर मुहावरे से आपको बताया, काजी जी क्यों दुबले शहर के अंदेशे से, आपको दुबली हो रही। अभी रिपोर्ट आने दो साहब। ये सबका विषय है, आप लोगों को छांटते बांटते क्यों हैं? तकी भाई हो गया, ये पूरे समाज का मौका विषय है दूंगा। भाई। चलिए अजरा मोमिन जी, आपकी आवाज़ मुझे बहुत स्पष्ट नहीं आ रही है। चलिए, चलिए, ठीक है,
मैं सुनील त्रिपाठी के पास जाऊंगा, चलिए। लिखा क्या है? मैं एक समाजसेवी के रूप में बैठी हुई हूँ, तो बिल्कुल मेरा अधिकार बनता है कि मैं ऐसा सवाल पूछूंगी। बिल्कुल ठीक है सुनील भाई। जी गुरु जी। त्रिपाठी जी जी गुरु जी। बताइए। आपका काम है बांटना, आपका काम ही बांटना है कि लीजिए, आपका काम बांटना है, लीजिए। अदना मोमिन बोलिए, बांटना काम है आपका, लीजिए। बोल दिया उन्होंने जो बोलना था। आप मुझे भी बांटने का काम कर रहे हैं, शर्म आती है कि आपसे ये उम्मीद करें। भाई हम तो कह रहे हैं कि अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड पे रिपोर्ट आई है, चलिए 740 पेज की रिपोर्ट है, जी आज ही सौंपी गई है जी सदन के पटल पे आने दीजिए। जी। अभी कोई चीजें पब्लिक डोमेन पे नहीं आया, मुझसे जिस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रही हैं जी। मैं उस प्रश्न का उत्तर आज कैसे दे दूंगा अपने रूप से? सत्य का, ठीक है। उसमें उस पर क्या ठीक चर्चा है, है, क्या विषय है, चलिए। और जिस समस्या को आप उठा रहे हो आपसे जुड़ी समस्या भी चलिए, नहीं सुनील है। भाई पूछता हूँ। वो जैन धर्म के अंदर से गौरव जी, सवाल बता लेता हूँ आपकी बात को। गौरव जी, आप जबरदस्ती दुबली हुई जा रही है। बताऊं, सुन रहा था। जी मेरा एक छोटा सवाल है, जी। देश धर्म गुरुओं से चलता है या संविधान से चलता है? संविधान चलता है, संविधान से चलता सबको पता है। है, सबको पता है। जी। फिर धर्म गुरुओं की सलाह लेने की आवश्यकता है। जी जब संविधान हमारा है, बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल धार्मिक आवश्यकता मुद्दे है। हो। नहीं तकी जी, अब आप बिल्कुल बीच में बोले आवश्यकता भाई। है, क्योंकि धर्म गुरु सम्मिलित है। ताकि भाई प्लीज, मैं आपको मौका दूंगा, अभी प्राइमरी राउंड चल रहा है, प्लीज धर्म बोलिए। गुरु संविधान नहीं चलाते मैं मौका हैं, दूंगा आपको, जी, हाँ। धर्म चलाते हैं। हाँ। धर्म और धर्म गुरुओं संविधान से में बहुत पूछ के अंतर 18 है। साल वालों शराब पिलाए थे, लीजिए संविधान में धर्म गुरुओं से धर्म पूछ के गुरुओं 18 का साल वालों शराब सम्मान पिलाए है। थे क्या दिल्ली में? जी, चलिए धर्म का मार्गदर्शन धर्म पूछा गुरु था क्या करते हैं। जमा मस्जिद के इमाम से? चलिए, हो कानून गया। का मार्गदर्शन धर्म बे गुरु भाई नहीं प्लीज। करते हैं। हाँ। कानून चाहे धर्म गुरु हो, हाँ। चाहे नागरिक हो, चाहे देश का राष्ट्रपति हो, सबके लिए एक समान है भारत का। अच्छा ठीक। अगर कोई हत्या होती है जी। तो 302 का मुलजिम छोटा भी हो तब भी होगा, बड़ा होगा तब भी होगा। बिल्कुल होगा। तो मैं इस बात को पूर्ण रूप से खारिज करता हूँ कि जहाँ संविधान बात आती है वहाँ धर्म गुरुओं से सलाह लेना कोई माने नहीं है। हाँ, धर्म संदर्भ में हो तो धर्म गुरु हमारे भी हर धर्म के धर्म गुरु हैं, उनकी सलाह लेनी चाहिए। और यूसीसी बीजेपी की तरह बात कर रही है, शंकराचार्य में कोई राय नहीं ली गई है धर्म के बारे में। जी। धर्म गुरु कहते हैं कि 302 में फांसी नहीं होगी, सजा नहीं होगी, तो क्या आप मान लोगे? बताओ। कोई धर्म गुरु अरे कहते हैं कि धर्म शंकराचार्यों कहते की जब आपने नहीं सुनी राम मंदिर में, तो और कहाँ सुनेंगे आप? तकी जी, ना धर्म पे सुनेंगे, ना तकी जी, संविधान आप पे इतनी सुनेंगे। राम रोज विवेक जी से कहते हैं तीनों मंत्री बाहर कर दो भाई। अच्छा। हमको बोलने नहीं देते तकी जी। अच्छा। लेकिन विवेक जी हमारी बात मानते नहीं है। रोज मैं हाथ जोड़ कहता हूँ भैया तीनों हाँ। मंत्री के बाहर कर दो। अच्छा। कानून धज्जियां उड़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन तकी जी पीड़ा खत्म हो जाए। अच्छा। 3 मंत्री के जेल में पड़े हैं। अच्छा। केजरीवाल जी जानने वाले हैं। अच्छा, और अरे हमको कौन सी बोलने बात है देते भाई? हैं। केवल जी जाने वाले कौन सी बात हुई भाई? अरे मुख्यमंत्री है दिल्ली के। भाई मुख्यमंत्री क्या लालू जी मुख्यमंत्री नहीं है क्या? अच्छा नहीं रहे मुख्यमंत्री, बताओ। बिल्कुल है। वो भी मुख्यमंत्री थे। जी। इस देश अरे में हेमंत सोरेन नहीं पहुंच गए? अच्छा अच्छा कानून से बड़ा गौरव जी कोई नहीं है। अच्छा। इसीलिए संविधान को मैं बेहद मानता हूँ कि संविधान हमेशा नियम कानून से अपने कार्य करता है। देखिए, विपक्ष के लोगों को आप जेल से मत डराइए। दीजिए राजनीति के लोगों का आधा जीवन जेल में कटता है। दीजिए। और तो जेल से नहीं डर गौरव गया, जी देखिए, तब वो देश जेल तो राज हमारे हो गया। गांधी जी भी गए थे। जी। जेल जवाहरलाल नेहरू गए थे, सरदार जेल भगत से सिंह गए किसी को नहीं, थे, जेल से- अब्दुल हमीद गए थे। जेल से सरवाकर साहब ऐसे लोग डरते थे। नहीं सरवाकर नहीं, हुए थे। जेल जाने के तरीके भी हैं। वो भारत माफी को मांगने आजाद थे, कराने में माफी जो हमारे मांगे। भाई मित्र शहीद हुए जेल गए, उनको तो मैं UCC रोज पे नमन बात करता करिए, हूँ। UCC पे। बात आइए यूसीसी के ऊपर। जी। देखिए गौरव जी, एक देश एक कानून, मैं तो इसका पक्षधर हूँ। किसी भी हमारा भी फायदा हो नुकसान हो अलग बात है। अच्छा होता ये है कि अब वहां पता लगा कोई न्यायालय में मामला गया, जी। अब आपका पर्सनल लॉ कुछ कह रहा है, संविधान कुछ कह रहा है। अच्छा तो ऐसी कई स्थितियां जो सामने हमारे आती हैं, कंफ्यूज होते हैं। अच्छा। और जैसे धारा 302 है, चाहे जिस वर्ग का आदमी हो, जी जो लागू होगा वो जी। सब पर लागू होगा, ठीक। चाहे राष्ट्रपति जी हो और चाहे चले। चपरासी हो देश ठीक का। है। तो मैं तो इसका प्रबल समर्थन करता हूँ। होना चाहिए एक देश एक कानून। ठीक है, मैं फिलहाल प्रवक्ता कांग्रेस पास जाऊंगा। फिलहाल कुछ बोल रहे थे, मैं मेघला की बात लूंगा। बोलिए फिलहाल क्या बोल रहे थे आप? जी गौरव जी, मैंने सभी की बातों को ध्यान से तो सुना। जी इस बीच में हमारी एक बहन बोल रही थी, उनकी बातों को मैं समर्थन देते हुए आज फिर भाजपा के प्रवक्ता से बोल रहा हूं, क्या जो उन्होंने सवाल किया उनका जवाब है आपके पास? जी जो आपके पास एक शख्स का जवाब नहीं है, तो देश में 147 करोड़ जनता है, उसका जवाब कहाँ से लाइएगा? अच्छा। तो यू आनंद फानंद में चुनाव को मद्देनजर देखते हुए बांटने की राजनीति और काटने की राजनीति आप जो शुरू से करते हैं, कम से कम इस बार ना करें। अच्छा विपक्ष का काम होता है, सब विपक्ष का काम होता है सरकार को अगर कम से कम आप विपक्ष की बातों को तो सुन लीजिए। अच्छा। अपनी तो सुन नहीं रहे। आप एक महिला का बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो देश में 143 करोड़ जनता है, आप उसकी समस्याओं को कहाँ समझ पाइएगा? ये बाद में देखा जाएगा। और बाद में कब दिखेगा? जब कानून बनकर आ जाएगा, तब जैसे कृषि कानून में हुआ 700 किसान शहीद हो गए, उसके बाद सरकार को होश आई। फिर आप देखिएगा क्या
ठीक देखिए, सरकार को आज क्लियर करना होगा जी कि आखिर आप यूसीसी में किस किस कानून को जगह दोगे, किस कानून को जगह नहीं दोगे। और जब तक सरकार क्लियर नहीं करेगी तब तक भाजपा प्रवक्ता अपना मुंह बंद रखेंगे। अज्जल गगरी छलकत जाए वाला ज्ञान लेकर इधर ना अच्छा पूरा ज्ञान ले लीजिए अनगल- यूसीसी पर अपने पार्टी अच्छा, कार्यालय से अनगल जाकर, गगरी उसके छलकत बाद जाए। आकर ज्ञान बांटना क्या चालू बात। करें। चलिए बे भाई ज्ञान है नहीं, अरजल गगरी बांटते छलकत रहते हैं। जाए, पर मैं आपकी बात नहीं लूंगा यहाँ पर। अभी 1 लाख भाई तैयार बैठे बोलने के लिए। ये सुनील भाई और मुस्कुरा रहे थे। हो गया भाई, आप लोग अपना अपना फोन म्यूट कर लिए भाई, मुझे आवाज रिपीट आ रही प्लीज। हाँ बोलिए। गौरव जी 1 लाख जी नहीं भाई, 1 लाख की बात ले रहा हूँ। क्योंकि भाई मुस्कुरा रहे थे कुछ ज्यादा, बोलिए। अब मुस्कुरा मैं रहा था, हमारे भाई बगल में बैठे हैं, सुनील भाई वरिष्ठ दो भाई पत्रकार हैं, सुनील भाई। भाई तो हमारे सब हैं। अच्छा क्या कि बात हम है? बांटने काम नहीं करते। लीजिए। हम हिंदुस्तानियों को अपना भाई और बहन क्या मानते बात। हैं। ठीक है, जो भाई हैं भाई मानते हैं, जो बहन है बहन मानते हैं। जी आपने कहा कि इस देश में संविधान चलेगा या धर्मगुरु चलाएंगे। बिल्कुल संविधान चलेगा जी मगर जब नया कानून आ रहा है जी। तो नया कानून जब कोई लाता है तो उस वर्ग या किसी धर्म की या उस पे आ रहा है तो सबकी राय मशवरा होता है। जी आप कह रहे हैं कि कोई कोर्ट में केस जाता है जी। तो पर्सनल लॉ बोर्ड कुछ कहता है, अरे भाई साहब जज साहब फैसला करते हैं, वहाँ जी। पर्सनल लॉ के बोर्ड के बैठ के फैसला नहीं करते हैं। जब जी। कोर्ट चला गया, कोई मामला हो गया तो जी। आज भी देश संविधान से चल रहा है और गौरव जी बहुत मामले आगे भी ऐसी चलेगा। स्थिति में फंसते हैं दांव पेच नहीं, में। फंसते तो जज साहब हमारे क्या करते हैं? जी भाई उनका पूरा अधिकार है। जज साहब ना किसी पर्सनल लॉ बोर्ड पे चलते हैं, जी। ना तो हिंदू धर्म के किसी पे चलते हैं। भाई वो जी। देश के हिंदू लॉ पे, ना संविधान मुस्लिम लॉ पे? वो वही चीज तो मैं कह रहा हूँ, वो लेकिन संविधान समस्याएं को दोनों चीज पैदा करती मैं हैं। वो संविधान पे चलते हैं। और जी। नया कानून अगर आ रहा है तो अगर वो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड है जी। तो भाई मैं केवल मुसलमान की नहीं बात कर रहा हूँ, आदिवासी समाज की भी बात कर रहा हूँ। उसमें भी प्रथा है, अनेक अनेक प्रथाएं हैं। ये हमारा देश, तभी तो हिंदुस्तान इतना खूबसूरत प्रदेश है कि सभी धर्म सभी जात के लोग रहते हैं, अपने मजहब के साथ रहते हैं और खुशी माहौल से रहते हैं। बिल्कुल। अभी गौरव भाई कह रहे थे कि ये रिपोर्ट आएगी तो चर्चा होगी, तो सब बिना चर्चा होगी तब आप बताइएगा ना कि ये अच्छा फैसला होगा नहीं होगा। आप पहले ही कह दे रहे हैं कि बहुत अच्छा फैसला होगा, फिर कह रहे हैं हम जवाब नहीं दे पाएंगे। ये कौन सी बात बे होती भाई, है साहब? पहला अगर वाला आप यही फैसला अच्छा होगा, कहिए जवाब नहीं दे कि पाएंगे। हाँ। रुकिए, इंतजार करिए, बहस होगी तो अच्छी चीजें होंगी, वो बताई जाएंगी। जो खराब चीजें नहीं होंगी वो डिस्कस करी जाएंगी। जी। फैसला आने से पहले आप कह दे रहे बहुत अच्छा फैसला किया। क्यों? भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अच्छा। और कोई सवाल पूछ ले तो मैं कहां से जवाब दे सकता हूं? मैंने तो अभी फैसला होना बाकी है। ठीक। तो दो तरफे बातें मत करिए। जैसा मैं कह रहा हूं कि अगर इस पे कोई डिस्कशन होने दीजिए, सभी लोगों की इस पे राय मशवरा लिए जाए, उसके बाद अगर कोई फैसला होता है तो जिस तरीके से देश 135 करोड़ की आबादी संविधान पे चलता है, आगे भी चलेगा। इस देश को भी संविधान से अलग कोई नहीं कर पाएगा, चाहे कोई भी पार्टी हो या कोई भी लोग हो। ठीक है, वैसे तो जवाब दे दीजिए भाई। देखिए गौरव जी, मैंने पहले ही कहा था कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। जी 740 पेज की रिपोर्ट है। जी जब तक रिपोर्ट सदन के पटल पे नहीं आएगी, सार्वजनिक नहीं होगी, जी तब तक उस पर धारावाही चर्चा नहीं हो सकती। तो आप कैसे कह रहे थे कि और भला होगा सबका, सभी देशवासियों हम को भला होगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग करते रहे। अच्छा हमने अपने नहीं, घोषणा 1 लाख पूछ रहा भला कैसे होगा? भला ये कैसे होगा? मैं यही बताइए। पूछ रहे हैं मैं बस। बता रहा हूँ। हाँ देखिए इनकी समस्या ये है जी कि नदवा में अरे शरीयत नहीं, अदालतें चलाने वाले नहीं, लोग हैं। नदवान अच्छा, मत जाइए। नहीं, क्यों आप जाइए? उस रुक कानून जाइए। से भला बताइए। अरे भाई आपसे सुनिए, पूछिए कुछ, आप तो आप पिछले समझ- चले जाते देखिए हैं। आप दोनों सुन लीजिए। आप ये बताइए ना कि दोनों UCC दोनों से घर भला मत कैसे कीजिए। होगा? सुन लीजिए, भला कैसे भाई होगा? बहु भला विवाह बताइए। पे रोक लगेगी, हाँ तमाम ऐसे कानून उस पर रोक लगेगी। कौन से कानून पे रोक ली? बहुत से ऐसे कानून हैं, वो चर्चा में आने अरे आप दीजिए। एक दो का नाम बता हमें दीजिए। पहले बता दे बहु विवाह पे रोक लगेगी। लीजिए किस पे? एक बता तो रहे बहु विवाह पे रोक लगेगी। कम उम्र के बच्चों पे? बहु विवाह, बाल विवाह नहीं, से बहु एक- विवाह कह रहे हैं। एक से एक शादियों पर। एक से अधिक शादियों पे रोक लगेगी। जी। तमाम ऐसे तो ये तो सर्वे बाल करा विवाह पे लीजिए, भी ये तो रोक अच्छी लगी। बात है। मैं हाँ, तो सही बता हो गया। रहा हूँ, चाहिए। एक उम्र आप 21 सर्वे साल कराइए। एक से नहीं आप शादी सर्वे नहीं कराइए करा कि पाएंगे इस आप। देश में किसने दूसरी शादी करी। एक एक उम्र से सर्वे नहीं कराइए। शादी पे कभी रोक और नहीं एक पाएंगे। कानून ये भी शादी बनाइए करके करके जो बच्ची अपनी को बच्चियों छोड़ को देगा। छोड़े बैठे हैं उनके ऊपर भी कानून बने। एक बहुत उम्र अच्छा। 21 साल एक फिक्स हो कानून तो ये भी जाएगी। बना- फिलहाल आप बोल चुके हैं, मैं आपको दूसरा मौका दे चुका को हूँ। छोड़ दे, उसका क्या होगा? मिसाल यार मैं आपको मौका दे चुका हूँ, आप अपने टर्न पे बोलिए, दोबारा मौका दूंगा आपको। बोलिए देखिए गौरव बात पूरी जी, करिए। नहीं नहीं, ये तो सवाल बनता है जो शादी अरे करके सवाल बच्ची बीच को में छोड़ नहीं दे, बनता उसका है। क्या होगा? मैं आपको मौका दिया था, आप टर्न पे बोले, मैं दोबारा मौका दूंगा। बोलिए फिलहाल बे पूरी बात करिए आप। देखिए गौरव जी, जल्दी बोलिए विकास जी। यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक रिपोर्ट आई है। अच्छा ये कोई नहीं कह सकता कि भी उस रिपोर्ट में क्या क्या धाराओं के अकॉर्डिंग नहीं नहीं, वहाँ पर 1 लाख आपसे पूछ रहे हैं कि लाभ कैसे होगा। रिपोर्ट तो चलो आएगा, वो देखा जाएगा। ये लाभ बता दीजिए इनको। लाभ हमने बता तो दिया। लीजिए जैसे एक किसानों के सारा कानून किसानों कानून में किसानों का एक- लाभ हुआ, हिट अरे एंड भाई रन रुक केस जाइए। में बहुत ट्रको सी- ड्राइवर बहुत- सबका लाभ हो, उसी बहुत- तरीके से सबका लाभ होगा। लीजिए। अरे धन्यवाद करिए आजकल की जो कंपनियां हैं, स्विगी जोमेटो और इनका, हाँ, जिन्होंने युवाओं को रोजगार दे रखा है साहब। लीजिए। आजकल के बच्चे हमारे, मैं देखता हूँ कि 20-21 साल के बच्चे फूड डिलीवर कर रहे हैं। बिल्कुल। किस तरह देश कहाँ लेके
चले जा रहे हैं। वो तो आज घर चल रहा है उनकी वजह से, इस गौरव- देश में गौरव कंपनियां जी, हैं तब चल रहा है। गौरव- आप कौन सा गौरव- रोजगार दे रहे हैं सर? आप गौरव- बात करिए, आप कानून लाइए कि इस गौरव देश जी। में हर घर से एक को हम रोजगार देंगे, हम आपका बढ़ चढ़ के समर्थन गौरव- करेंगे, गौरव- आपकी तारीफ गौरव करेंगे। जी, गौरव अगर जी, कानून आप वही लाएंगे जो ये इस देश में हिंदू समाजवादी मुस्लिम करा पार्टी के सके। प्रवक्ता हैं, इन्होंने अपने शासन में कितना रोजगार दिया था जो आज बार बार बिल्कुल दिया है, हमारे ही शासन की एम्बुलेंसें आज खड़ी जो आप चला नहीं 17 पा रहे महीने बिहार हैं। में हमारे ही महागठबंधन की शासन सरकार की रही पुलिस थी। गाड़ियां अरे खड़ी भाई, है, सुन लीजिए, हमारे ही सुन शासन लीजिए। की बसें आज धक्का लगा के चल रही हैं। कितनी मैं रोजगार बता तो रहा हूं आपने दिया आपको। है, गौरव जी वो आपको 17 दिखाई महीने दे रहा बिहार में है। सरकार बिल्कुल रही, आपको 2.5 लाख कम नहीं होते, 2.5 लाख रोजगार दिए गए। 17 महीने बिहार में महागठबंधन की सरकार रही। लीजिए कि वो तो आपके 17 पतन की साल आपकी पराकाष्ठा सरकार थी। क्या भ्रष्टाचारी की बिहार की भी बात पूरे है। देश में बिहार नंबर 1 जैसे रहा। ही आज- 4.5 लाख वैसे ही सरकारी DCBI वैकेंसियों को पहुंचा। विज्ञापन आज जारी कर दिया आप- गया। अब तो सबको समझ में आ रहा है कि आपको भ्रष्टाचारियों DCBI के 4.5 लाख लैला मजनू बिहार- बनी हुई है इस आपको वक्त। भ्रष्टाचारियों 4.5 के लाख पीछे बिहार संरक्षण सरकारी मिल रहा वैकेंसियों का है। विज्ञापन जारी कर दिया। कांग्रेस की तो बात ही छोड़ 17 महीने की दीजिए। हमारी सरकार रही, महागठबंधन कांग्रेस की को सरकार। भ्रष्टाचारियों का साथ ही रास आता है, आपकी तो बात ही छोड़ दीजिए। अच्छा। जगन उज्ज्वल कौन है? हेमंता बिश्व शर्मा कौन है? बहुत सही है। हेमंता बिश्व शर्मा कौन है? आम आदमी नारायण पार्टी को राणे- शराब पिलाने की उम्र नारायण 18 साल राणे तक कौन है? के लिए किसी अच्छा। पूछे जरूरत हेमंता नहीं बिश्व पड़ी। शर्मा कौन अभी है? अगर आज किसी भाई आ रहा कौन है है? मिसाल हो गया, मिसाल लेता हूं आपकी बात को, मिसाल लेता हूं। नहीं, गौरव जी कृपया आप इनसे पूछ लीजिए कि नारायण चलो राणे मैं पूछ कौन है? मैं पूछ लेता हूं, हेमंता मौका दूंगा बिश्व शर्मा आपको, आपको कौन पूरा है? मौका दूंगा बोलने का, बोलिए। किसी एक बार भी पूछ पार्टी का नेता बिल्कुल, अगर नहीं, भ्रष्ट गौरव हो जी, आप कुछ खुद- भी हो गौरव तो जी, आप इनके मेरे वॉशर तरफ से उनसे मशीन में पूछिए। लेके मैं आ आपको जाए, मौका दूंगा तो यहाँ पर। एकदम पाक हो बस ये जाता बता है। दें। किसी भी पार्टी का भ्रष्ट नेता हो बस कुछ ये भी हो, बता बस दें इनकी कि पार्टी में आ जाए फिर वरना कौन है? भ्रष्टाचार चले ही पूछता रहता हूं। है। और कोई सवाल नहीं है चले हमारा। रहता है। चले विवेक सिंह से जवाब दीजिए भाई, सबने सवाल पूछ लिया आपसे। विवेक सिंह देखिए गौरव जी, मैंने ये पहले ही कहा कि हमारी बहुत दिन से मांग थी कि एक देश एक कानून होना चाहिए। अच्छा। तमाम देशों में ऐसे कानून है। अच्छा उसके कार्डिंग एक कमेटी बनाई गई, कमेटी ने एक रिपोर्ट दी है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी वो रिपोर्ट सदन के पटल पे नहीं आई है जी, उस पर हम लोग धारा के कार्डिंग चर्चा कर सकते सखी कुछ बोल रहे थे। हाँ। ठीक है। सदन के पटल पे रिपोर्ट आ जाने दीजिए, सदन में भी चर्चा होगी। सदन के पटल पे आने का मतलब पब्लिक डोमेन में आ गई, जी। तब हम आप उस पर तो चर्चा कह दीजिए कर अपने पाएंगे मुख्यमंत्री को विस्तार से। कुटांग कुटांग बयान ना दे। लीजिए, कह दीजिए अपने मुख्यमंत्री को कुटांग कुटांग बयान ना दे। क्या कह रहे हैं? अपने मुख्यमंत्री को कह दीजिए कि उटपटांग बयान ना क्या दे। उन्होंने उटपटांग बयान दे दिया भाई? उन्होंने अपने उन्होंने एक नेताओं रिपोर्ट- कार्यकर्ताओं को कह दीजिए इस पर कुटांग कुटांग बयान ना दे। आप जबरदस्ती उटपटांग में आप घूम रहे लीजिए। हैं भाई। जब एक रिपोर्ट आई है, हम सब उसका रिपोर्ट का स्वागत कर रहे हैं और यह है कि आगे स्वागत करें, सदन पटल किस लिए चर्चा स्वागत? होगी। क्या है रिपोर्ट में ये बता नहीं रहे। हमारे रिपोर्ट घोषणा में क्या कह तो थी? रहे, महिला बहुत का सी जवाब चीजें नहीं दे इसमें आ पाए। गई है। आप एक आने महिला तो का दो जवाब भाई। नहीं दे पाए, देश की सैकड़ों महिलाएं आपसे पूछेंगी तो आप क्या जवाब दीजिएगा? भाई, एक महिला का आप जवाब नहीं दे पाए, देश की सैकड़ों उनका- महिलाएं आपसे उनका पूछेंगी जो बयान तो आप है, क्या जवाब दीजिएगा? चलिए, स्वागत कर चले रहे हैं, विशाल हो गया, किसका स्वागत तकी कर कुछ रहे बोल रहे हैं, हैं? तकी कुछ बोल रहे हैं, चलो पता ठीक नहीं है, हो गया, बस स्वागत कर हो रहे गया, हैं। विशाल हो गया, तकी कुछ बोल रहे हैं, बोलिए तकी, बोलिए। गौरव भाई बहुत पहले एक गाना आया था बहुत अच्छा, अच्छा सुना दीजिए भाई। छोड़ छाड़ के अपनी सली की गली, हाँ। अनारकली डिस्को चली। अच्छा भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे 2014 में सब छोड़ दिए उन्होंने। अच्छा ना वो काले धन की बात कर पा रहे, ना रोजगार की बात कर पा रहे, ना महंगाई को कम कर पा रहे अच्छा। हैं, ना महिलाओं के लिए सही अनुशासन ला पा रहे, ना कानून कंट्रोल कर पा रहे। वो सारे छोड़ के वो अनारकली की तरह डिस्को चल दिए। अच्छा अब वो बात कर रहे हैं जनगणना की, अब वो बात कर रहे हैं सिविल कॉमन सिविल कोड की, हाँ। अब वो कर रहे हैं एनआरसी है उसी, ताकि इनकी जो इन्होंने जो कर्म किए हैं 10 साल में जो ये नहीं कर पाए वो सब पे पर्दा चढ़ जाए। कभी प्रभु राम के पीछे छुप जाते हैं जाके, अच्छा, और चलिए। ताकि इनसे बात चलिए। नहीं की जाए। लेकिन आप- आम आदमी पार्टी लगातार इनसे सवाल पूछती रहेगी और इनको बताना पड़ेगा चलिए। कि महंगाई कम क्यों नहीं हुई, चलिए सवाल हो गया आपका, बेरोजगारी कम क्यों चलिए नहीं सवाल हो हुई, गया, जवाब ले लूं मैं। चलिए महिलाओं के प्रति अत्याचार क्यों बढ़ रहा, अपराध क्यों बढ़ रहा, ठीक है, तकी भाई हो गया। क्राइम ग्राफ अरे क्यों सवाल बढ़ हो गए, रहा, कितने लंबे सवाल है, चलिए। घंटे क्यों नहीं बढ़ रहे, हो गया, हो क्यों गया, हो कम गया। हुए? चलिए, ठीक है, रोड जवाब- टैक्स क्यों नहीं कम हो रहा है, सैलरी में सस्ती क्यों नहीं हो रही अरे है? हो गया भाई, चलिए इन्हीं के जवाब बारे जवाब ले में। लूं मैं, जवाब ले लूं मैं उसी से। चलिए व्यवस्थित जवाब तो दीजिए। ये सब नहीं चलेगा, जिसको चलिए, नहीं जाना, जिसको जाना बंद तकी करो। भाई हो गया, और जवाब लेने दीजिए भाई, सवाल जवाब लीजिए, बोलिए व्यवस्थित से जवाब दीजिए भाई, ताकि भाई तमाम बातें कर ली। देखिए- गाना भी सुना दिया आपको, देखिए हमें अच्छा नहीं लगा इनकी फिलहाल पीड़ा गाना समझी जा सकती है। जी। जो लोग तिरंगा लेके निकले थे वो तिहाड़ जेल तक पहुंच गए और वहाँ मसाज पार्लर चला रहे हैं। अच्छा जो कहते हैं बंगला नहीं लेंगे, 45 करोड़ का बंगला, 8 लाख का पर्दा, जी 1 करोड़ की टीवी, वियतनाम का संगमरमर। अच्छा ये सब कुछ इसके साबित नहीं कर जाइए। पाए, सब झूठे 18 साल झूठे वालों को आरोप शराब लगाए, पिला आज रहे तक थे। कुछ साबित नहीं कर पाए। शराब ज्यादा यही- लोगों ने यही पी, राग लापते रहे। पैसा विवेक ज्यादा जी, आया, विवेक जी, आप सरकारी भी खजाने में बताइए, पैसा कम सत्तर जमा साल हुआ। भाई आप लोग बारी बारी बोले, मैं डिबेट खराब मत करिए, मैं आखिरी डिबेट दे रहा हूँ, बारी बारी बोले डिबेट खराब मत कर प्लीज,
मुझे स्पष्ट आवाज दे, कौन क्या बोल रहा है? पेट्रोल को 35 लाने का वादा था, प्लीज 35 विशाल, मौका दूंगा आपको। आप बोलिए। विशाल जी विषय बोला ना करो, आप जब बोलते हो तो मुझे हंसी आती है। अच्छा। कि जब भारत आप सरकार उटपटांग बोलते हो तो बोले भी ना, आप उटपटांग बोलते हो बोलने भी ना। सुन तो लो, 70 का पेट्रोल अरे 35 अरे देने की सवाल बात के बाद की सुना नहीं थी। जाता है भैया, कांग्रेस डिबेट का को पता कानून है। सुनिए, डिबेट के नियम होते हैं, सवाल करिए, सुनिए भी तो अगले से। बोलिए गौरव जी, जी जब कांग्रेस महंगाई हमारे बोलती सवाल है, का तो जवाब मुझे नहीं हंसी मिला आती है। जी। हेमंता विश्व शर्मा कौन अरे है? भाई रुक जाओ, हाँ, जब बोलिए, कांग्रेस बोलिए। महंगाई पर चर्चा करती है तो मुझे हंसी आती है। अच्छा। भारत सरकार ने दो बार डीजल पेट्रोल पे अपने टैक्सों में कमी की, एक बार भी किसी कांग्रेस सरकार ने 70 का पेट्रोल 105 टैक्स की स्टेट कमी। रेट पे कमी नहीं की। अच्छा। ऊपर से महंगाई का रोना रोते हैं। अच्छा। हिमाचल में सरकार बनने के बाद धन्य इन्होंने प्रभु। तुरंत स्टेट कहाँ है रेट आपके बढ़ाया चरण? डीजल पेट्रोल धन्य पे। प्रभु। इन्हें शर्म नहीं आती महंगाई बात करते। अच्छा। ये बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तकी साहब, हाँ। दिल्ली में बेरोजगारी दर पूछ लो तभी अगल बगल झांकने लगेंगे। दिल्ली में सबसे ज्यादा रोजगार लीजिए। है और देश के काफी आंकड़े में बात करो लोग तकी साहब, जाते हैं। जी। आपके दिल्ली की बात बेरोजगारी नहीं दर सही बता दो। और लगातार आम आदमी पार्टी के बाद रोजगार मेरे लगा ये है हवाई और बातें लाखों ना लोगों करो को भाई। रोजगार दिया है, कितने कितना संविदा रोजगार कर्मियों को दिया है? रेगुलर किया है और कितने कितना- अध्यापकों की नियुक्ति करी है, कितने टीचरों को लगाया, कितने शिक्षा मंत्री कितने तो दारू डॉक्टरों को बिकवा रहे लगाया थे। वहाँ पे, कितने मोहल्ला अस्पतालों को क्लिनिक में नवीनीकरण फर्जी किया टेस्ट है। करा रहे हो, अच्छा। उसका नंबर कोई चंडीगढ़ का फर्जी निकल टेस्ट रहा नहीं है। पेट्रोल 35 ने तो कब से आपका मिले? सारा नहीं, कलई नहीं, खुल जनता चुका का है, भला कैसे आप हो रहा बात है, करने लायक कैसे नहीं मुफ्त दिल्ली इलाज में। हो रहा है मोहल्ला क्लिनिक में। मोहल्ला एक क्लिनिक में जो जनता टेस्ट है। में नंबर आ रहे हैं नकार वो रही है। चंडीगढ़ से निकल रहे केंद्र हैं। आपने बनाया था जो लखनऊ में बंद पड़े हुए। मोहल्ला आज मैं क्लिनिक दिखाता के हूँ जो टेस्ट लखनऊ के में आपके कितने नंबर औषधि हैं, वितरक केंद्र जब बंद पड़े हुए। चलिए चलिए हो गया, चलिए हो गया। एक अजरा, तो रूबी गेट के सामने बंद पड़ा हुआ। चलिए अजरा मोमिन कुछ बोल एक रही है। यूनिटी कॉलेज सामने बंद पड़ा चलिए हुआ। अजरा मोमिन कुछ बोलेंगे, बोलिए अजरा जी, बोलिए क्या बोल रही हैं आप? अजरा मोमिन बोलिए, बोलिए बोलिए, आपका टर्न है, बोलिए बोलिए अजरा मोमिन जी, बोलिए, मैं आपको बोल चुका हूँ, बोलिए अजरा मोमिन, बोलिए जी। अरे मैं आपको बोल चुका हूँ, आपका डिस्कनेक्ट हो गया क्या? मैं आपको बोल चुका हूँ, बोलिए अजरा जी, बोलिए। देखिए, मेरा ऑब्जेक्शन एक है। सबसे पहले मैं भाजपा के प्रवक्ता महोदय के साथ मेरा ऑब्जेक्शन है कि अभी इन्होंने शायद आप पार्टी के लिए इन्होंने बोलिए बोलिए बोलिए, मुझे आपकी आवाज़ आ रही, बोलिए बोलिए आवाज आ रही है आपकी? बोलिए बोलिए, आ रही, बोलिए जी, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि मेरा भाजपा प्रवक्ता से एक मेरी आपत्ति है जी। कि अभी इन्होंने आप पार्टी के लिए जो संजय सिंह जेल गए, वो उनका क्या कृत्य रहा, वो किस वजह से गए, लेकिन जो इन्होंने एक शब्द यूज किया कि तिरंगा लेकर के चलने वाले जेल में जा रहे हैं, तो बहुत ही अपमानजनक बात इन्होंने की है। इन्होंने तिरंगा झंडे को क्या दर्शाया? ये नागपुर पे फहराने वाला झंडा तिरंगा नहीं होता है। अच्छा। और ये नागपुर पे जो झंडा फहराने वाले लोग हैं, जो तिरंगे की अहमियत को नहीं समझते हैं, आज वो ये बता रहे हैं कि तिरंगा लेकर के जो उठाए थे वो जेलों में है। मुझे अफसोस होता है कितने बुद्धिजीवी है हमारे विवेक भाई, लेकिन कैसे इस तरह की बात तिरंगा का अपमान ये कर सकते हैं? इनको इस मंच से माफी मांगनी चाहिए। जो इन्होंने ये कहा तिरंगा उठाने वाले आज जेल के पीछे हैं, तिरंगा उठाने वाले जेल के पीछे हैं, तिरंगा उठाने वाले तो हमेशा आपने बात को सुना नहीं, आप बाहर जोड़ के बात करते हैं, नहीं करते हैं, आपने विषय सुना नहीं, आप पूरा समझी जा सकती है। इसी को लेकर के आप बहुत ज्यादा दुखी हैं। अच्छा। सरकार का लागू, लेकिन इसी से लागू होगा। अच्छा। परेशान ना उठाने हो। वाले लोग सच में रोते हैं। चलिए। इस बात को पहले माफी मांगे। अच्छा। वो कायदे से और इसी से रही लागू होगा। बात आपकी पीड़ा यूसीसी की बात इसी करते तरह रहेगी, हैं, चिंता तो ना करिए। यूसीसी पर फिर मेरा दूसरा सवाल है। पहले मैंने संथारा प्रथा का इन्होंने जवाब नहीं दिया। हाँ। अब मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि गोवा और मेघालय में गाय को एक जानवर माना जाता है, हाँ, जानवर माना जाता है। अगर यूसीसी लागू किया जा रहा है तो क्या वो धर्म की आस्था पर दिया जाएगा? उसको उत्तर प्रदेश में क्या माना जाएगा? उसको गौ माता मानेंगे या कुछ और मानेंगे? अरे, बताइए इस पर यूसीसी चलिए। क्या उत्तर कहता है? प्रदेश में गाय को एक लाठी मार के देख लो, उसको समझ में आ जाएगा गाय को उत्तर प्रदेश वाले क्या मानते अरे हैं। बीजेपी कार्यकाल में भारत बिग एक्सपोर्ट में नंबर 1 हो गया। अच्छा लीजिए। उत्तर प्रदेश में बिग गाय एक्सपोर्ट को लगातार आप बढ़ छेड़ रहा के देख लो, है। आपको समझ में आ जाएगा पिंक गाय गोल्ड, को वाले पिंक क्या गोल्ड मानते कहते हैं हैं। इसको। जी। ठीक है, ज्यादातर एक्सपोर्ट करने वाले बीजेपी समर्थक है। कोई अच्छा। ये इस तरह के आरोप मत लगाइए। सुप्रीमेसी पर आप इसको चले हो गया, चले हो गया। यूपी में गौ माता है, गौ माता रहेंगे, एक लाठी मार के देख लो, समझ में आ जाएगा। चले ठीक है। चलिए सुनील भाई कुछ बोल रहे थे, बोलिए सुनील भाई जल्दी। गौरव जी, जी मैं विकास जी की बात जवाब देना चाह रहा हूँ। जी, विशाल जी की बात। भारतीय जनता पार्टी काटती है और बांटती है। अच्छा।
सन 47 में तो हम ही नहीं पैदा हुए थे जी। लेकिन इतिहास के पन्नों में देख रहा हूँ जी कि जिस समय आजादी के लिए हमारे हर धर्म हर व्यक्ति घर से लोग निकले जी उनको भी काट दिया और बांट दिया। किसने बांटा? कांग्रेस ने। अच्छा जो ट्रेनों में भर के हाँ। लाशें आई थी वो किसकी थी? और जो यहाँ से पाकिस्तान गई तो किसकी थी? अच्छा। वो उन्हीं भाइयों की थी जो एक साथ जीने और मरने कसम खा करके अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। लीजिए। कांग्रेस ने भारत के 2 टुकड़े कर दिए। अच्छा। खाली सत्ता के लिए। अगर न किया हो तो बताइए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। जी एक पाकिस्तान बन गया और एक हिंदुस्तान बन गया। अच्छा। तो आप काटने और बांटने की क्या बात करते हैं? आपने शुरुआत ही हम भाइयों दोनों भाइयों को काटने और बांटने से ही की है। एक पाकिस्तान पहुंच गया और एक हिंदुस्तान पहुंच गया। मैं यही कहना चाहूंगा। ठीक है, ठीक है। आप सभी का इस महत्वपूर्ण चर्चा से जोड़ने के बहुत धन्यवाद। तो चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण पर चर्चा का हमने देखा है कि उतनी बात खुलकर यहाँ आ नहीं पाई क्योंकि यहाँ पर जमकर एक दूसरे पर आक्षेप लगाए गए। यहाँ पर यूसीसी का जो अर्थ है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड है और यहाँ पर कुछ व्यवस्थाओं पर वो लागू होता है। विवाह हो, विरासत हो, बच्चा गोद लेना हो या तमाम व्यवस्थाओं पर वो लागू होता है। हर जगह उसका लागू होना यहाँ पर संभव नहीं है, ना वो लागू होगा। पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को जानकारी भी कम है और जागरूकता भी कम है, तो मेरा मानना केवल यहाँ पर यह है जिस तरह से यहाँ पर लोगों की राय ली गई है वो बात भी ठीक है। पर यहाँ पर जब कोई भी कानून लाया जाता है तो उसकी भ्रांति बहुत जल्दी फैलती है। कानून चाहे यूसीसी हो या सीएनआरसी हो या तमाम तरह के कानूनों की चर्चा यहाँ पर हो रही है। मेरा मानना केवल यहाँ पर यह है कि कोई भी कानून लाइए पर यहाँ पर जनता की राय, वरिष्ठ लोगों की राय, जो बड़े बड़े समाज के बड़े लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनकी राय, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ पर जो प्रचार होना चाहिए वो प्रचार भी ज़रूरी है कि इसका जो कानून लाया जा रहा है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, किसके ऊपर क्या नुकसान नहीं होगा और किसको यहाँ पर लाभ होगा। क्योंकि जब भी कानून लाया जाता है तो वो देश की जनता के लिए लाया जाता है, वहाँ पर किसी वर्ग की बात नहीं होती है। और क्या जब वर्ग की बात होगी तो व्यवस्थाएं यहाँ पर बिगड़ेंगी। तो सबसे पहले ये समझना है कि जब भी कानून कोई लाया जाए तो उसका तरीके से प्रचार भी होना चाहिए, जनता को मालूम भी पड़ना चाहिए कि कानून लाभ का है या नुकसान का। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।